चलो भाई, क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने? एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा था, है ना। और हमने एक उनके बीच में रिलेशन भी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अच्छा ये बताओ, जब 3 नंबर्स गिवन होते हैं तब भी हमने सीखा था एलसीएम और एचसीएफ निकालना, है ना। एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। मैं आपको 3 नंबर दे रहा हूँ। लाइक पहला नंबर है 24, दूसरा है 40 और थर्ड है 24, 40 एंड 36। एक इन नंबर का बेटा मुझे एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल के दिखाओ। देखो भाई, मुझे क्या निकालना था इनका एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले मैंने क्या किया, 24 के प्राइम फैक्टर्स किए। चलो करते हैं। 12, 6, 3 और 1। अगला 40 के करते हैं। 20, 10, 2, 5 और 36 के कितने आ गए? 18, 9, 3 और 3। चलो, अगर मैं 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूं, अगर मैं 24 का लिखूं तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कितने भैया? 2 की क्यूब इंटू 3। अच्छा 40 के लिखूं तो कितने हैं? 2 की क्यूब इंटू 5। अच्छा 36 के लिखूं तो क्या है? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है? इसका एलसीएम। अब ध्यान दो, एलसीएम के लिए क्या करते हैं? जो चीज़ कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर। अच्छा इसमें 2 मौजूद है, मतलब जो चीज़ है उसकी हाईएस्ट पावर। 2 सब में है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो क्या होगा? 2 की पावर 3। क्या दोनों में 3 भी है? 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? और क्या बच गया? 5। तो इसका एलसीएम आ गया 8 इंटू 9 इंटू 5। कितना हो गया? 360। अच्छा एचसीएफ के लिए क्या होता था? लीस्ट पावर कॉमन निकालते थे। तो ध्यान से देखना क्या हो गया, 2 की पावर, और वो देखना जो सब में कॉमन है ना। क्या कोई ऐसा फैक्टर है जो सबका है? 2 सबका है। 2 की लीस्ट पावर क्या है? 2। आंसर क्या आएगा भैया? 2 की पावर 2। ये एचसीएफ आ गया। बात समझ में आ गई। अब सिंपली मैं 3 नंबर दे रहा हूँ और उनके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहा हूँ। आपने बताना उसका एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है। जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा और फटाफट देना है। एक नंबर है ए, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है 2, 3 की पावर 2। एक नंबर है बी, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 5। एक नंबर है सी, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 इंटू 7। ये समझ गए। सबसे पहली बात मुझे जानना है इसका एलसीएम। कृष्णा, हरे कृष्णा, बताइए आप। 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू वेरी गुड बेटा, सबको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, अब बात करें इसके एचसीएफ की। क्या होगा बच्चों इसका एचसीएफ बताना। जो क्या कोई ऐसा फैक्टर जो सब में आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो इसका एचसीएफ क्या है? 1। तो आपको 3 नंबर का भी एलसीएम एचसीएफ निकालना आ गया। अब ना बेटा रिलेशन लिखो। जब 3 नंबर के एचसीएफ एलसीएम हो तो रिलेशन क्या होती है। वैसे इसका क्वेश्चन एग्जाम में आज तक तो कभी नहीं आया है, मेरे जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से तो नहीं आया, बाकी फिर भी आपको पता होनी चाहिए। तो लिखो रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स। एंड एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स। चलो भैया, अगर मैं बात करूं किसकी? एलसीएम की। तो एलसीएम ऑफ, सपोज करो 3 नंबर है पी क्यू आर। एलसीएम ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू होता है पी इंटू क्यू इंटू आर इंटू एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर अपॉन, अब दो करके, एचसीएफ ऑफ पी क्यू इंटू एचसीएफ ऑफ क्यू आर इंटू एचसीएफ ऑफ आर। समझ गए? ये रिलेशन है। जब 3 नंबरों की बात करें, जनरली इस पे क्वेश्चन नहीं आता, बट आपको पता होनी चाहिए।
कभी कभार एक नंबर में वाया वगैरह में पूछ सकता है। याद करने का तरीका क्या है, अगर यहाँ पर एलसीएम है तो यहाँ पे हर जगह क्या है, देख लो एचसीएफ, ऊपर तीनों नंबर का प्रोडक्ट इनटू एचसीएफ ऑफ तीनों नंबर अपॉन में क्या, एचसीएफ ऑफ दो का, एचसीएफ ऑफ पी क्यू, एचसीएफ ऑफ क्यू आर और एचसीएफ ऑफ आर पी। समझ में आ गया क्या? अगर एलसीएम निकालना तो किसके इक्वल है, P इंटू क्यू इंटू आर इंटू एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर और अपॉन में एचसीएफ ऑफ पी क्यू इंटू एचसीएफ ऑफ क्यू आर इंटू एचसीएफ ऑफ पी आर। अब देखो एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स P Q R, एचसीएफ ऑफ 3 नंबर P Q R इज इक्वल टू होगा P इंटू क्यू इंटू आर एलसीएम ऑफ क्या, पी क्यू आर अपॉन एलसीएम ऑफ, समझ गए, पी क्यू, इधर क्या आएगा, एलसीएम ऑफ क्यू आर इंटू एलसीएम ऑफ आर पी। ये है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स। बात सबको समझ में आ गई? इसको बेटा ये आपको याद होनी चाहिए। अब याद ही मेरे ख्याल से हो गई होगी। क्या है, पहले तीनों नंबरों का प्रोडक्ट, अगर एलसीएम की बात कर रहा हूं तो ऊपर क्या आएगा एचसीएफ, नीचे भी क्या आएगा एचसीएफ, और अगर एलसीएम की बात कर रहा हूं तो क्या होगा, ऊपर भी एलसीएम और नीचे भी एलसीएम। समझ गए? अब आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना सभी को आता है, चाहे 2 नंबर हो चाहे 3 नंबर हो। अब जरा चेक करते हैं किसको आता है, जरा दिमाग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सपोज करो इसको हटा दूं, करो नोट फटाफट से। एक क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 34 and 42, 34 and 42, हाँ, which divides 34 and 42 and leaving remainder 2 in each case, and leaving remainder 2 in each case। बेटा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, एक बार क्रॉस चेक कर लो। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स क्या 34 एंड 42, लीविंग रिमाइंडर 2 इन ईच केस। मुझे एक ऐसा नंबर निकालना है जो सबसे बड़ा हो। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, बात समझ में आ गई? और जिससे मैं अगर 42 को भी डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना है 2, और जिससे मैं 34 को भी डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना है 2। सोचो कैसे निकालोगे? क्वेश्चन सबको क्लियर है? पक्का करो। चलो इसमें मैं हेल्प करता हूं, अगला आप लोग करना। अगर किसी का हो गया तो ठीक, या किसी के मन में कुछ आ रहा है या ट्राई करना चाहते हो क्या? चलो करो फिर ट्राई। चलो भाई, अब जिसका होना था हो गया, जिसका नहीं होना था नहीं हुआ। आई गेस उसका हुआ है तनिष्क का, ठीक है, वो भी इसमें मैनुअली करा है। अब ना मैं आपसे एक बात पूछूंगा यार एचसीएफ का मतलब क्या होता है? लॉजिक लगाया है? चल देख मेरे से, देख मैच कर मेरे से, मेरा वाला लॉजिक है क्या? चल ठीक है यार, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? मैंने बोला एक 36 और सपोज करो 24, इसका ना एचसीएफ 12 है। व्हाट डज इट मीन? इन दोनों का एचसीएफ 12 है। इस बात का मतलब क्या है ये बताओ? इस बात का मतलब ये है
कि 12 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं। 12 से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं जिससे ये दोनों डिवाइड हो। रख के देख लो, पता लग गया? बात समझ में आ गई? HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। 12 वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड होते हैं। अविश समझ में आ रहा है बेटा? ये तो HCF का मतलब होता है ना। मैंने बोला अगर मैं इस बात को ऐसे बोलता, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर, तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है? HCF ही तो निकालना है। बात समझ में आ गई? अब मैंने क्या बोला है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स कितना? 34 एंड 42 एंड लीव रिमाइंडर 2 इन ईच केस। एग्जैक्टली, पता लग गया? मैंने क्या बोला? वो सबसे बड़ा नंबर निकालो जिससे 34 और 42 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना है? 2। तो कहीं ना कहीं मन में ये बात आ रही है कि उस नंबर से ना इसमें से 2 माइनस कर दो, 32 डिवाइड होगा, है ना भाई? और इसमें से 2 माइनस कर दो, कितना? 40 डिवाइड होगा। बात समझ में आई बेटा? है ना। मुझे रिमाइंडर क्या चाहिए? 2 चाहिए ना। बात सबको समझ में आ रही है? भाई रिमाइंडर 2 चाहिए तो उसका मतलब इसमें रिमाइंडर अगर 2 आएगा तो क्या चीज डिवाइड होनी चाहिए? 32, तभी तो रिमाइंडर 2 आएगा। भाई इसमें से रिमाइंडर 2 आने के लिए क्या चीज डिवाइड होनी चाहिए? 40। तो इसका मतलब मुझे वो नंबर निकाला है जिससे क्या हो जाए? 34 माइनस 2 यानी 32 एंड 42 माइनस 2 यानी 40, ये दोनों डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा इसमें? इनका HCF ही तो निकालूंगा यार। तो अब मैं जब निकालूंगा किसका? HCF ऑफ 32 एंड 40, ये तो हमें निकालना आता है। तो HCF ऑफ 32 एंड 40 कितना आएगा? 8। बेटा समझ में आया कि नहीं आया तुम दोनों को? नहीं आया? अच्छा बेटा नाम क्या है? दीक्षा। दीक्षा बेटा एक बात का जवाब दे, HCF का मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है? जैसे मैंने बोला 24 और 36 था, मैंने बोला इनका HCF निकालो, इस बात का क्या मतलब है दीक्षा? मैंने HCF इनका HCF कितना है? 12 है। ठीक है, क्या 12 से बड़ा कोई नंबर है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए? नहीं है। तो मैं इस बात को ये भी तो कह सकता हूं, 12 क्या है? इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ 24 एंड 36। ये कह सकता हूं। क्या बोला है? 12 इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ 24 एंड 36। सिमिलरली मैं जब भी बोलूं फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस, तो क्या निकालना है उस केस में? क्या निकालना है उस केस में? HCF निकालना है। अब मैंने बोला फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 25 एंड 37 एंड लीविंग रिमाइंडर 1 इन ईच केस। इस बात का मतलब क्या है? वो सबसे बड़ा नंबर निकालो जिससे 25 और 37 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए? रिमाइंडर 1 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 1 आना चाहिए तो इसका मतलब डिवाइड क्या होना चाहिए? 25 में रिमाइंडर 1 कब आएगा? जब क्या डिवाइड होगा? 24। 24 प्लस 1 लिख सकता हूं ना इसको। अगर 24 डिवाइड लाइक दिस, सपोज कर 25 है, 6 4 का 24, रिमाइंडर कितना? 1 में आ गया, है ना। जब जब 24 आएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। ऐसी इसको रिमाइंडर 1 आने के लिए 37 को जब डिवाइड करूं तो क्या चीज डिवाइड हो जानी चाहिए? रिमाइंडर 1 आने के लिए जब 37 को डिवाइड करूं तो क्या चीज डिवाइड हो जानी चाहिए? 36 तक डिवाइड हो जाना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि एक नंबर बताओ जिससे अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना है? 1। मुझे कितना रिमाइंडर चाहिए? 1। तो सिंपल सी बात याद रख, जितना रिमाइंडर चाहिए ना उतना माइनस कर दे। 25 में से क्या माइनस कर दे? 1। कितना आ गया? 24। 37 में से क्या माइनस कर दे? 1। कितना आ गया? 36। और इन दोनों का बेटा क्या निकालते? HCF निकालते। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि वो सबसे बड़ा नंबर निकालो जिससे इन दोनों को डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना है? 2 आए। रिमाइंडर कितना है? 2। जितना रिमाइंडर चाहिए उतना माइनस कर दिया, इसमें से भी और इसमें से भी। 34 माइनस 2 32, 42 माइनस 2 कितना? 40। और दोनों का क्या निकाल दिया? HCF। अब सबको बात समझ में आई? अब ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो? करो क्वेश्चन एक। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, एक मिनट ना, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 53 and 73. Find the largest number which divides 53 and 73 and leaving remainder 3 in each case. And leaving remainder 3
इन ईच केस। बात समझ में आई सबको? करो। हो गया सबका? दीक्षा हो गया बेटा? और बेटा क्या नाम था? कृतिका हो गया? परू? हो गया? चलो, कितना आंसर आया? गलत। क्या आंसर आएगा? 10 आएगा। देखो भाई कैसे, मैंने आपको नंबर क्या बोले थे? 53 और 73, ये नंबर बोले थे मैंने। मुझे रिमाइंडर कितना चाहिए? 3 चाहिए ना। तो एक काम करो, 53 में से 3 माइनस कर दो, कितना आ गया? 50। 73 में से क्या माइनस कर दो? 3, कितना आ गया? 70। तो अब मुझे HCF किसका निकालना है? 50 और 70 का। बात समझ में आ गई? तो भैया HCF ऑफ 50 एंड 70, अब आपको HCF निकालना आता है? कितना आएगा बेटा? वो 10 है। अब कुछ समझ में आया? क्वेश्चन आ गया? अब अगर ऐसा क्वेश्चन दूंगा कर दोगे पक्का? अगर मैं थोड़ी सी चेंजेस कर दूं तो कर दोगे? हाँ। क्या? नहीं, मुझे निकालना फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। बात समझ में आ गई? ऐसा आंसर तो अगर मैं इन दोनों को 5 से भी डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। बट मुझे क्या चाहिए? लार्जेस्ट नंबर चाहिए। तो क्या निकालूंगा? HCF। अब ट्रिक समझ में आई बेटा? पक्का आ गई? कर सकते हो? अब अगला क्वेश्चन करना एक बारी। क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब थोड़ा सा बड़ा है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 615. Find the largest number which divides 615 and 963, leaving remainder 6 in each case. करो। लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। सबको समझ में आ गया? पहला स्टेप क्या करेंगे? इन दोनों में से 6 को माइनस, और फिर क्या कर दूंगा? HCF निकालो। बच्चों मैंने आपको नंबर दे दिए भाई, क्या? 615 एंड 615 एंड 963, यही दिए थे ना? और क्वेश्चन मैंने क्या बोला था कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ द नंबर्स एंड लीविंग रिमाइंडर व्हाट? दोनों केस में मुझे क्या चाहिए? 6। तो बताओ पहला स्टेप क्या करेंगे? 615 में से क्या माइनस करेंगे? 6। कितना आंसर आ गया? 609। अगला स्टेप 963 में से क्या माइनस करेंगे? 6। क्या आ गया? 957। अब अगला क्या करूंगा? इन दोनों का HCF। तो भाई इसका HCF के लिए पहले क्या करेंगे? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? 3 to the 6 0, 3 3 जा 9। क्या ये 7 से हो रहा है? पक्का? चलो भाई 7 2 जा 14, कितना गया? 7 9 जा 60। अगला क्या है? 29 ही आ रहा है बस। समझ गए? आगे नेक्स्ट 957, ये पहले किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। फिर किससे डिवाइड हो रहा है? वो 3 11 से। 11 2 जा 22, 11 9 जा 99। अगला किससे हो रहा है? 29। तो भैया 609 के जो फैक्टर है वो अच्छा सीधा लिख दूं इनका जो, बट आप एग्जाम में ऐसे लिखना भाई 609 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 इंटू 29 और 957 इक्वल्स टू 3 इंटू 11 इंटू 29। पारितोष इनका HCF क्या होगा? देखो इनका HCF 3 होगा। 80। पारितोष क्या कर रहा है तू मेरे साथ? इतना बुरा भी नहीं पढ़ाता हूं मैं। HCF मतलब क्या? जो चीज कॉमन है उसकी लीस्ट पावर। इन दोनों में बेटा कॉमन क्या क्या चीज है बताना? एक तो 3 की लीस्ट पावर कितनी है? 1। और एक क्या कॉमन है? 29, उसकी लीस्ट पावर कितनी है? 1। आंसर कितना आ गया? 87। अब बताओ इतना आसान क्वेश्चन है पारितोष, तुम तब भी गलत कर दिया यार। ऐसा कर गया तू मेरे साथ। अब अगला सही करेगा पक्का? अगला सारा सही करोगे पक्का? एंजल पक्का करो भाई। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हटके, ठीक है? थोड़ा दिमाग लगाना। चलो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर
विच डिवाइड्स 285 यानी 285. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 एंड 1249. 285 and 1249, leaving remainders 4 and 3 respectively. Leaving remainders 4 and 3 respectively. Leaving remainders 4 and 3 respectively. क्वेश्चन बेटा समझ में आया? आ गया सबको समझ में क्वेश्चन? अब ये उससे हल्का सा लग गया. पहले वाले को जब डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना चाहिए? 6. नहीं 6 बोला क्या मैंने? 4 and 3 बोला है बेटा. पहले वाले को जब दो नंबर मैंने क्या कह दिया आपको 285 और 1249. पहले वाले को डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना चाहिए? 3. अच्छा 4. और दूसरे वाले में कितना चाहिए? 3. तो पहले वाले में से क्या माइनस करूंगा? दूसरे वाले में से क्या माइनस करूंगा? और फिर क्या करूंगा दोनों का? HCF निकालो. बच्चों एक बार क्वेश्चन सही कर लो यार तुम लोग, मैंने गलती से गलत बोल दिया. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 एंड 1249, लीविंग रिमाइंडर्स 9 and 7 रिस्पेक्टिवली. रिमाइंडर कितना है? 9 and 7, ना कि 4 and 3. एक्चुअली मैंने डिजिट्स ऊपर की बोल दी, रिमाइंडर नीचे की बोल दिए. समझ गए? चलो करो, हो जाता है बेटा कभी कभार. देखो मैंने क्वेश्चन क्या बोला था, मुझे रिमाइंडर कितना चाहिए? पहले वाले से कितना चाहिए? 9 और दूसरे वाले से कितना चाहिए? 7. तो पहले वाले से कितना माइनस करूंगा? 9. 285 माइनस 9 कितना आ रहा है? 276. और 1249 इसमें से क्या माइनस करूंगा? 7 कितना आ रहा है? 1242. बेटा ये लॉजिक सबको समझ में आ गया. अगला स्टेप क्या है? इन दोनों का HCF. पहले क्या करूंगा? 276 के फैक्टर. 2 1 2, 2 3 6, 2 8 16. अगला 2 6 12, 2 9 18. अगला 3 2 6, 3 3 9. 23 इज अ प्राइम नंबर. ठीक है भाई. अगला 1 2 4 2. इसके करते हैं बेटा. इसके करेंगे तो क्या होगा? 2 6 12, 2 2 4, 2 1 2. 3 2 6 0, 3 7 21. आगे 3 6 18, 2 गया, 3 9 27. आगे 3 2 6 और 3 3 9. क्या आ गया? 23 प्राइम आ गया. तो 276 के जो फैक्टर्स हैं वो कितने होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 23. और 1 2 4 2 के फैक्टर क्या हुए? 2 इंटू 3. अच्छा इसको मैं ऐसे लिख देता ना, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 23. और इससे क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू क्यूब इंटू 23. इतनी बात समझ में आ गई. अब HCF के लिए क्या करते हैं? जो चीज कॉमन है उसकी लीस्ट पावर. तो एक क्या आएगा? 2 की पावर 1. अगला क्या आएगा? 3 की पावर 1 इंटू 23. इससे बेटा मल्टीप्लाई करो. कितना आ रहा है? 138. हाँ जी समझ में आ गया? पक्का? चलो अगला क्वेश्चन लिखो. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर. इसमें कोई डाउट बेटा किसी को? अब अगला सबसे होना चाहिए और जिससे पूछूंगा उसका आंसर सही आना चाहिए. ठीक है भाई. क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85, 100 and 129. Which divides 85, 100 and 129, leaving remainder 1, 2 and 3 respectively. लीविंग रिमाइंडर 1, 2 and 3 रिस्पेक्टिवली. बेटा बात सबको समझ में आ गई? पहले वाले से क्या चाहिए? रिमाइंडर 1. दूसरे वाले से क्या चाहिए? 2. तीसरे वाले से क्या चाहिए? 3. तो पहले वाले से क्या माइनस करूंगा? 1. दूसरे वाले से 2 और तीसरे वाले से 3. करो. देखो बेटा हो गया सबका? अच्छा किस किस का नहीं हुआ अभी तक? चलो करो 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 करो. अविश हो गया? कितना आंसर आया? क्या सभी का आंसर 14 आया है? चलो मेरे से मैच करना एक बारी. पहले वाले से रिमाइंडर चाहिए 1. तो 85 में से क्या माइनस करूंगा? 1. कितना आ गया? 84.
दूसरे वाले से चाहिए रिमाइंडर 2, 100 से क्या माइनस करूंगा 2, रिमाइंडर कितना आ गया 98। तीसरे वाले से चाहिए रिमाइंडर 3, 129 माइनस 3 126। अब क्या निकालूंगा इन तीनों का एचसीएफ। सबसे पहले 84 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 84 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 कर लेते हैं ना 242, उसके बाद कितना आ गया 21, उसके बाद 3, उसके बाद 7, ये हो गई 84 की। अगला 98 की क्या होगी भाई 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 और फिर 1। अगला 126 क्या होगा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो 84 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। 98 को हम लोग क्या लिखेंगे यार 2 इंटू 7 स्क्वायर। और 126 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। अब मुझे निकालना है इनका एचसीएफ। तो एचसीएफ मेरा क्या होगा जो चीज कॉमन है उसकी लीस्ट पावर, जो तीनों में कॉमन है। इन तीनों में क्या क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन फैक्टर है और एक क्या है 7 कॉमन फैक्टर। 2 की लीस्ट पावर 1, 7 की लीस्ट पावर 1, क्या आंसर आ गया 40। समझ में आया बच्चों, आ गया। एक क्वेश्चन को करोगे ऐसा, करो फटाफट से। क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, नंबर है 445, 572, next 699. Find the greatest number that will divide 445, 572 and 699 and leaving remainders 4, 5 and 6 respectively. समझ गए? लीविंग रिमाइंडर क्या 4, 5 and 6 respectively। करो 4, 5 and 6। देखो बेटा पहले वाले के एक में चाहिए रिमाइंडर 4, तो 4, 4, 5 में से 4 माइनस क्या कितना आ गया 441। दूसरे केस में क्या चाहिए रिमाइंडर 5, या क्या 572 माइनस 5, 567। और तीसरे वाले में क्या चाहिए यार 699 माइनस 6 कितना आ गया 693। अब मुझे क्या निकालना है इन तीनों का एचसीएफ। बात करते हैं 441 की। 441 के प्राइम फैक्टर ये जाएगा 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 7 और 1 आगे 567। इसे करेंगे किससे जाएगा ये जा रहा है 3 से, 3 1 ज़ा 3, 2 गया, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, आगे जाएगा 17 और फिर ओ नहीं 3 से जाएगा। अगर 289 होता 70 से ज़्यादा, 3 6 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 7। अगला 693 करेक्ट राइट। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21, 7 से 11 और 11। तो 441 के जो फैक्टर हैं वो हो गए 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, मतलब 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। और यार 567 को हम लोग लिख सकते हैं कैसे 3 की पावर 4 इंटू 7, और 693 को हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11। अब एचसीएफ निकालना है तो वो नंबर क्या होगा, क्या कॉमन आएगा 3 की स्क्वायर इंटू 7, आंसर कितना आ गया 63। समझ में आ गया। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर सकते हो पक्का। अच्छा बेटा एक बात और, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एलसीएम और एचसीएफ कब निकालते हैं ये कैसे पता लगेगा। मैं आपको 2 सिचुएशन दे रहा हूँ, आप मुझे बताना कि उसमें एलसीएम निकालोगे या एचसीएफ निकालोगे। ठीक है, मैं आपको 2 क्या दे रहा हूँ सिचुएशन दे रहा हूँ, सोच के जवाब देना। सपोज करो भाई जैसे कि मैं दिख रहा हूँ थोड़ा हेल्थी वेल्थी हूँ, मेरा मन आ गया मेरे को पतला होना है स्मार्ट बनना है, तो मैं गया भाई क्या पार्क के चक्कर लगाने। ठीक है भाई, सपोज करो ये एक पार्क है, सपोज करो क्या है ये एक पार्क है यार, मैंने ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है,
और मैं ना इस पार्क का जो एक चक्कर है वो सपोज करो लगाता हूँ 3 मिनट में, समझ गए? ठीक है भाई। और वहीं पर एक सोनी कुड़ी आती है, स्लिम ट्रिम, एकदम परफेक्ट बॉडी बिल्डर, और वो भाई मेरे सामने भागती है और वो इस पार्क का चक्कर ये है 2 मिनट में लगाती है। ये है सोनी कुड़ी और ये सोना मुंडा यानी कि मैं। ठीक है भाई। अब ये तो मैं चक्कर लगा रहा हूँ, हेल्दी हूँ भी तो भाई, तो 3 मिनट में लगा रहा हूँ, और ये जो लगा रही है 2 मिनट में। हम दोनों ने सेम टाइम पे भागना स्टार्ट किया। ठीक है। अब मुझे ये बताओ हम दोनों दोबारा कब मिलेंगे इस पॉइंट पे? एलसीएम लेंगे। ये वाली बात समझ में आई क्यों? क्योंकि वो हर 2 मिनट बाद यहाँ पर आएगी और मैं हर 3 मिनट बाद यहाँ पर आऊँगा। बात समझ में आई? तो 2, 4, 6 ऐसी, मैं 3 और 6 पता लग गया। तो अगली बार हम दोनों कब मिलेंगे? 6 मिनट में मिलेंगे। अच्छा, उससे अगली बार हम लोग कब मिलेंगे बताओ? 12 पे। अब एक मिल गया, उसके मल्टीपल निकालते चले जाओ। तो इस केस में क्या निकालेंगे यार? एलसीएम निकालेंगे। कुछ बात समझ में आई बेटा? कैसे पता लगा? अब सपोज करो, अब वही, अब कभी कुड़ी मेरी ज़िंदगी में आ गई है, मैं गया हूँ मंदिर में। कहाँ गया हूँ मैं? मंदिर में। अब भगवान से पूजा करने गया हूँ और भगवान की दया देखो वो भी आ गई वहाँ पर। अब मंदिर में क्या है? 2 घंटियाँ हैं। क्या है? 2 घंटियाँ। अब जैसे मैं 1 घंटी बजाता हूँ, मेरी वाली जो घंटी है वो सपोज करो हर 2 सेकंड में बज रही है। ठीक है। और जो उसकी वाली घंटी है वो बजती है हर 5 सेकंड में। हम दोनों ने 7 बजाई, तो वो दोबारा घंटी 7 कब बजेंगी? क्या निकालूंगा? एलसीएम। क्योंकि मेरी वाली हर 2 सेकंड बाद बज रही है, 2, 4, 6, 8, 10, और उसकी वाली हर 5 सेकंड बाद, 5, 10, तो अगली बार कब बजेगी? वो 10 सेकंड के बाद। कुछ समझ में आई? इस केस में क्या निकल रहा है बेटा? एलसीएम। ऐसे में आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ, सपोज करो मेरे को ना एक घर बनाया। मैंने क्या बनाया? घर। ये उसका फ्लोर है। ठीक है भाई। हालांकि अगर ये मेरा हो तो बात ही अलग है, खैर मेरा नहीं है, ये रेंटल है। ये उसका फ्लोर है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है। ठीक है। अब ना मुझे इस घर में टाइल्स लगवानी है। सपोज करो लेंथ कितनी है इसकी, कह लेते हैं 20 है। कितनी है इसकी लेंथ? 20। और इसकी ब्रेथ कितनी है? 16। अब ना मुझे यहाँ पर स्क्वायर टाइल लगवानी है। कैसे लगवानी है? स्क्वायर टाइल। और मैं चाहता हूँ टाइल ऐसे लगे जिससे लेंथ भी कवर हो जाए और ब्रेथ भी कवर हो जाए। समझ गए? जिससे क्या हो जाए? लेंथ भी कवर हो जाए और ब्रेथ भी कवर हो जाए। तो बताओ उस टाइल की लेंथ क्या होगी? क्या निकालोगे? अब सुनो, मुझे लेंथ भी कवर करनी है, मतलब वो क्या होना चाहिए? लेंथ का भी फैक्टर होना चाहिए, और मुझे ब्रेथ भी कवर करनी है, तो वो ब्रेथ का भी फैक्टर, दोनों का कॉमन फैक्टर चाहिए। तो क्या निकालूंगा? एचसीएफ। पता लग गया? कुछ बात समझ में आ रही है कि एलसीएम कब निकल रहा है और एचसीएफ कब निकल रहा है? पक्का समझ में आ गई बात अच्छे से? तो इस टाइप के बड़ा क्वेश्चन लास्ट, इस एलसीएम और एचसीएफ के लास्ट क्वेश्चन है, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर अगला टॉपिक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय।